नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एलनाज समर है। मैं कनाडा में रहती हूँ। मैं ओरिजिनली हैदराबाद से हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अब मैं एक होम मेकर हूँ। आई एम मदर ऑफ 3 लवली किड्स। मैं दारुल अरकम की तालीमुल कुरान की लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ। इसी इंस्टीट्यूट में मैंने तजवीद के क्लासेस में भी एनरोल किया है। मेरी जर्नी दारुल अरकम के साथ 2019 में शुरू हुई। मैंने 2018 में अरबिक ग्रामर कोर्सेज शुरू किए थे, मतलब सीखना शुरू किया था। लेकिन 1 साल के बाद भी मुझे कुरान समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन बुक्स मंगवा के एक दफ़ा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन खुद ही पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेचैनी और डिस्परेशन बढ़ती ही जा रही थी। तो मैंने ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पर ढूंढनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे उस्तादा तक पहुंचाया। ये मेरे लिए कोई मौजूज़े से कम नहीं था। मुझे उस्तादा की वीडियोस मिली, परदेस में हैदराबादी लहजा सुनकर दिल खुश हो गया। रहा नहीं गया, फेसबुक पर उस्तादा को ढूंढा, उनका नंबर निकाला, उस्तादा से चैट की। शायद एक दफा बात हुई। उस्तादा ने बताया कि रमजान के बाद 2019 का तालीमुल कुरान का नया बैच शुरू हो रहा है। बस क्या था, मैंने दारुल अरकम ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तादा उम्मे सारा दारुल अरकम की प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर हैं। उम्मे सारा कुनियत है, इनका नाम फायजा एजाज है। नाम की तरह इनकी सीरत है, सक्सेसफुल, विक्टोरियस एंड बेनिफिशियल टू एवरीवन। शी इज मल्टीफेसेटेड, highly skilled and very hardworking, disciplined and highly talented. She is Islamic. She is an Islamic educator since 18 years. Now she is a certified life coach. वो खुद एक हीरे से कम नहीं है, और जो दारुल अरकम में आता है उसे भी तराश कर हीरा बना देती हैं बिइज़्निल्लाह। दारुल अरकम इज अ कंप्लीट पैकेज। इसमें इस्लामिक कोर्सेज है, तिब्ब नबी है, ट्यूशन कोर्सेज है ऑनलाइन, एंड मेनी मोर कोर्सेज। यू कैन चेक द वेबसाइट दारुल अरकम thinkific.com। इन कोर्सेज ने मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। इन कोर्सेज के साथ हमारे उस्तादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाती हैं, कंडक्ट करती हैं। डीए के स्टूडेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंट और बोल्ड बना रही हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। आज का मेरा मौजू रिबा है। थिंग्स विल बी डिस्कसिंग टुडे, व्हाट इज रिबा, रिबा इन इस्लाम, डिफरेंस बिटवीन सूद एंड तिजारत, टाइप्स ऑफ लोन्स, टाइप ऑफ रिबा, गोल्ड डीलिंग, व्हाई इज इट हराम एंड हाउ टू रेक्टिफाई इट। अगर आपने अपनी नकद की पूंजी रखकर कहीं बैंक से आप 12% या 10% सालाना मुनाफा ले रहे हैं, जिसमें आपकी ना कोई मेहनत है ना कोई दखल है, ये सूद है। ये हराम है, मुतलक है, यानी एब्सोल्युटली प्योरली हराम। इतना बड़ा हराम है कि इससे बड़ी कोई हराम शय नहीं। शराब से भी कई गुना ज्यादा हराम, जीना से भी कई गुना ज्यादा हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इस सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। ए सरोहा, सबसे हल्का इससे मसावी है कि कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। आइए पहले समझने की कोशिश क्या है। अगर आपने अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, फर्ज करें 10,000 रुपए कर्ज लिया है, आपको जरूरत थी, तो बंदा आपको कर्ज दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि 6 महीने बाद जब आप लौटाओगे तो आप उसको 10,500 वापस करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो 500 रुपये वो ले रहा है, दिस इज सूद। रिबा का लफ्ज र ब व से है, बढ़ने से है, इजाफे से मुराद है।
रब व ऊंची जगह को भी कहते हैं। जमीन के ऊपर उभरी हुई चीज, एक मैदान से उठी हुई, उससे ही उसी से बड़ी हुई चीज, एक टीले की तरह। मैदान असल माल है और टीला एक्स्ट्रा माल यानी सूद। फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स हैं, असल पूंजी पर सूद का पैसा ऐड ऑन हो होकर रकम दुगनी चुगनी हो जाती है। एग्जैक्टली मैदान और उसके टीले की तरह पैसा बढ़ता ही चला जाता है, और ये सूद है और ये हराम है। आइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं कि ये आयतें कैसे नाजिल हुई, पहले कौन सी आई। सूद के ऊपर पहली आयत जो उतरी वो थी सूर्य रूम की आयत 39, फिर सूर्य अल इमरान की आयत 130 और सूर्य बकरा की आयत 275। सूद की हुर्मत पर कुरान में 7 आयत हैं और 40 हदीस हैं। आइए अब हम सूद को कुरान की रोशनी में देखते हैं। सूर्य अल इमरान आयत 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुगना चुगना सूद मत खाओ। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक करने वाली 7 चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। साहबा ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी शख्स को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद के वक्त मैदान से भाग जाना और किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, वो लोग जो रिबा खाते हैं, सूद खाते हैं, वो ना खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है कोई शख्स जिसको छू लिया हो शैतान ने बदहवास होकर। यहाँ पर सूदखोर का कैरेक्टर को वाजे किया जा रहा है। सूदखोर कैसा होता बताया जा रहा है। वो शख्स दुनिया में ऐसा होगा जैसे उसको जिन ने छू लिया हो, उसकी अपनी अकल काम नहीं करती। वो पैसों के लिए इतना ग्रीडी और इतना लालची हो जाता है कि उसको अपने सूद के पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता। उसका पैसा उसको इतना बेहिस कर देता है, इतना पागल बना देता है कि उसको किसी के गम की, किसी की तकलीफ की, किसी के एहसास का और एहसास की वैल्यू नहीं होती, और अ, उसको समझ में भी नहीं आता। वो पत्थर दिल हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। कयामत के दिन भी इनको कब्रों से ऐसे ही उठाया जाएगा, बदहवास। हदीस में आता है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कयामत के दिन जो सूद खाता है उनको ऐसे उठाया जाएगा जैसे वो पागल हैं, दीवाने हैं। इनको मिर्गी के दौरे भी पड़ेंगे। ये बुखारी की बात है। जस्ट इमेजिन, क्या हौलनाक मंजर होगा। सोचकर भी रूह कांप उठती है। क्या हम इस हाल में अल्लाह के सामने खड़े हो सकेंगे? सोचे, सोच कर भी तकलीफ होती है। अल्लाह फरमाते हैं, इनकी हालत ऐसी क्यों है? लोग कहते हैं तिजारत रिबा की तरह है, तो इसकी इनको सजा मिल रही है। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। ये लोग अल्लाह ताला की आयत को ठुकराते हैं। इन्होंने अल्लाह की आयत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन्होंने अल्लाह की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, इसलिए इन्हें सजा मिल रही है। वो कहते हैं, जब रिबा और सूद एक जैसा है तो अल्लाह ताला ने रिबा को हराम और सूद को हलाल क्यों ठहराया? अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, हम जवाबदेही हैं। अल्लाह जानता है उसके बंदों के लिए क्या बेहतर है और और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला की पहली सिफत रहमान और रहीम है। ये ये आयत कुरान पाक के नुज़ूल के एतबार से आखिरी में उतरने वाली आयत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के तकरीबन 4 माह पहले ये आयत नाजिल हुई। इन आयत के नुज़ूल के बाद सूद एक फौजदारी जुर्म बन गया। सूदखोर कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकर्रर किए हुए हाकिमों के जरिए आगाह फरमाया, वार्न किया कि अगर इन्होंने सूदी लेन देन खत्म नहीं किया तो इनके साथ जंग होगी।
इन आयत के नुज़ूल के चंद ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किया और इस हुक्म को अमली जामा पहनाते हुए खुतबे हज्जतुल विदा में फरमाया, जाहिलियत के तमाम सूद बातिल करार दिए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद यानी अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। इब्तिदा अपने घर से की, खुद मिसाल बनकर दिखाया। वी शुड लर्न फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपनी लाइफ में चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, घर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए एक मिसाल सेट करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सूद को हराम समझना है। वो सेइंग है ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। हम जो भी करें पहले खुद का मुहासिबा करें, पहले अपने आप को करेक्ट करना है। जैसे पोक हराम है, हम ग्रोसरी स्टोर जाते, जो कॉर्नर में पोक रहता वहां से गुजरना भी नागवारा रहता, नहीं उसके करीब भी नहीं जाते, देखना तो दूर की बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीप डाउन हम जानते हैं अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। इसीलिए पोक के लिए हमारे दिल में एक अवर्जन है, एक नफरत है। उसी तरह हमें शिद्दत से प्यास होती है, पानी अवेलेबल नहीं है, फर्ज करिए वहां सिर्फ शराब है, पानी है ही नहीं, जितनी भी प्यास हो, आप शराब का एक कतरा अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। और आपके दिल में इसके लिए भी नफरत है। इसी तरह हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सूद को भी हराम किया करार दिया है। और ये तो इतनी गंदी चीज है, इसके इसका सजा तो माँ के साथ जिना करने के बराबर दी जा रही है। तो ये शराब से, जिना से, हर चीज से, कोक से भी ज्यादा हराम चीज है। तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, सूद को छोड़ना है, उसके लिए दिल में नफरत पैदा करनी है। इसमें आता है, सुलेमान इब्न अमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में कहा, ये लास्ट खुतबा था उनका अपने उम्मत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद को बातिल करार दिया गया है, लेकिन आप अपना असल रख सकते हैं। फिर कहते हैं, ना तुम जुल्म करो और ना तुम जुल्म किए जाओगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सवाल करते हैं, क्या मैंने आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? ये 3 मर्तबा पूछते हैं। लोग कहते हैं हाँ। ऐ अल्लाह, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। ऐ अल्लाह, आप गवाह हैं कि मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। यहीं पे हमारा दीन इसके साथ मुकम्मल हो गया। नो एडिशंस, नो सब्सट्रैक्शंस। नाउ वी हैव नो अथॉरिटी, सील लगा दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह इसका गवाह है। कोई चेंज की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो खुद अपनी किताब की ता क़यामत हिफाजत करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आयत रिबा कुरान की उन आयत में से है जो आखिरी जमाने में नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, लिहाजा तुम सूद को छोड़ दो और हर उस चीज को भी छोड़ दो जिसमें सूद का शैबा हो। चलिए अब थोड़ा सूद और तजारत के डिफरेंसेस देखते हैं। सूद सिर्फ सूद में सिर्फ पैसा लगाते हैं। तिजारत में आप पैसा लगाकर मेहनत करते हैं। सूद में सिर्फ नफा हासिल किया जाता है, लॉस में कोई शेयर नहीं होता। तिजारत में आप नफा और नुकसान दोनों में आपका शेयर है। सूद में कोई भी रिस्क नहीं होता, तिजारत में आप रिस्क उठाते हैं। सूद में प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स्ड है, तिजारत में आपका प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स नहीं होता। सूद का मामला खत्म ही नहीं होता बल्कि कंटिन्यूअसली मुसलसिल चलता रहता है। एक दफा एक दफा जो सौदा हो गया तिजारत में तो मामला खत्म हो जाता है। सूद में इजाफे के साथ रुपया वापस होता है। तिजारत में जितनी की चीज है उतना ही कीमत देके हम उसको खरीद लेते हैं।
सूद में यू डोंट गिव टाइम, देयर इज नो मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तिजारत में टाइम, इंटेलेक्चुअल मेहनत, सब चीज लग रही है। सूद इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, ये कंट्रीज के इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करता है। तिजारत कंस्ट्रक्टिव है, जब एक आप फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको वर्कफोर्स की जरूरत होती है, तो आप दूसरों को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खुद भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी काम करने का और रोजी रोटी कमाने का मौका दे रहे हैं। आगे आयत 275 में अल्लाह फरमाते हैं, जब किसी शख्स तक अल्लाह अपनी नसीहत पहुंचा देता है तो कहता है कि वो रुक जाए, अगर वो नहीं रुका, सूदखोरी से बाज नहीं आया, तो वो अस्हाबुन नार होगा, यानी जहन्नुम का साथी होगा। और हुम फीहा खालिदून, यानी वो वहां हमेशा हमेशा रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, थोड़ी सी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एसी चला लेते हैं। थोड़ा सा किचन में हाथ जल जाए तो वो तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि क्या हम जहन्नुम की गर्मी और वहां की आग में झुलसना बर्दाश्त करेंगे? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, करोड़ों साल तक नॉन स्टॉप जलते रहें, पकते रहें? अल्लाह हमें इस अजाब से निजात दिलाए। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। मेरी प्यारी बहनों, पल भर के ऐशो आराम और आराइश के लिए हमें अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है। लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए शोरूम से महंगी महंगी गाड़ियां उठा रहे हैं, घर बनाने के लिए लोन उठा रहे हैं, सूद पर सूद हर महीने पे कर रहे हैं। मेरी बहनों, मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। ऐसा ना हो कि तौबा करने से पहले मौत आ जाए, अल्लाह ताला के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? एक रिवायत में आता है कि शबे मेराज के दिन, शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट बड़े बड़े घरों की तरह थे, यानी पेट बहुत बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं, किनको ऐसी सजा दी जा रही है? उन्होंने बताया, सूद खाने वाले लोग, ब्याज लेने वाले लोग, सूद लेने वाले लोग। इनके पेटों में सांप है, सांप भरे हुए हैं, ये इनको डस रहे हैं, ये इनके पेटों के बाहर भी हैं और इनके पेटों के बाहर नजर आ रहे हैं। ये मिस्कात शरीफ की रिवायत है। सोचिए, एक सांप 10 फुट दूर हो तो हम चीख मार के दूर भाग जाते। कई लोग तो सांप के डर से बिना स्नेक बाइट के हार्ट हार्ट अटैक आके ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। सोचिए, क्या आलम होगा, हमारे पेटों के अंदर सांप, पेटों के बाहर सांप डसते जा रहे हैं, डसते जा रहे हैं। क्या कैफियत होगी, मुसलसल तकलीफ, चीख रहे हैं, चीख चीख के थक भी जाएंगे तो ये अजाब नहीं रुकेगा। अल्लाह हमें ऐसे दर्दनाक अजाब से बचा कर रखे, आमीन। कितनी बुरी सजा है, लेकिन यू डोंट हैव टू एंड अप हियर। अल्लाह ताला ने पहले ही दुनिया में हमें आका कर दिया, ऑप्शंस बता दिए हैं, बस सही चीज सेलेक्ट करना है। सूद को छोड़कर हलाल ऑप्शंस ढूंढे हैं। शोरूम से गाड़ी उठाने के बदलाए सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं। लोन पर घर लेने के बजाय किराए का घर में भी आप रह सकते हैं। या फिर आपकी कंट्री में अगर इस्लामिक बैंकिंग का ऑप्शन हो तो पहले पूरी मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद आप वहां से भी लोन ले सकते हैं। हलाल माल इज लाइक की टू योर कार, कार इज लाइक इबादत। जब तक आपका माल हलाल नहीं है तब तक आपके पास की नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं खुलेगी। उसी तरह आपका माल हलाल नहीं है तो आपकी इबादत कंप्लीट नहीं होगी। हराम माल से, सूदी माल से क्या ज़कात होगी, क्या हज होगा? खाना पीना हराम है तो कहाँ से आपकी इबादत कबूल होगी? आगे बढ़ते हैं मेरी बहनों। सूरह बकरा आयत नंबर 276 में आता है, अल्लाह सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला सूद खत्म कर देना चाहते हैं, सदकात को बढ़ाना चाहते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन दिस, अल्लाह सुबहाना ताला पहले ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले इस आयत, सूरह बकरा के आयत 260 से 274 तक अल्लाह ताला हमें इसमें सदकात के बारे में बता रहे हैं, सदकात का शौक दिला रहे हैं और इसके शराइत भी बता रहे हैं, क्योंकि सूद उसी माशरे में खत्म हो सकता है जहाँ पर सदकात
का रिवाज आम हो। सदका बढ़ता है तो सूद घट जाएगा। अगर किसी के अंदर खैर ख्वाही और बुखल है तो वो ये काम नहीं कर सकता। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो शख्स मुफलिस का कर्ज वसूल करने पर नरमी करे, उसे ढील दे दे, तो जितने दिन वो शख्स कर्ज अदा न कर सकेगा, उतने दिन तक हर दिन उसको उतनी रकम खैरात करने का सवाब मिलेगा। यानी एक मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान को कर्ज दिया, वादा था 10 तारीख को वापस करने का, उसने नहीं दिया। अब ये लेंडर जितने पैसे दिए थे दूसरे मुसलमान को, उसका नुकसान हो रहा है, उसको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, अपनी कोई जरूरत वो पूरी नहीं कर सक रहा है। अगर यहाँ वो तकलीफ में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, रोजाना उस कर्ज के बराबर तुम्हारे अमाल नामे में सदका लिखा जा रहा है। यानी एक तरफ से तुम नुकसान तो महसूस कर रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, दूसरी तरफ तुम्हें बेहतरीन अजर मिल रहा है। आयत नंबर 278 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है वो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला सूद खाने वालों लोगों के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। लोग जंग की बात से सुनकर ही डर जाते हैं। अभी अभी भी सब डरे हुए हैं, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 न शुरू हो जाए। लोगों से जंग से ही हम डरते हैं। क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के जंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह सुपर पावर है, हमारी उनके सामने ठहरने की कोई औकात नहीं है। अब चलिए देखते हैं लोन्स कितने किस्म के हैं। हदीस में आता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, 3 किस्म के कर्ज हैं। पहला कर्ज जो अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए दे रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए, यह कर्ज हसना है। दूसरा कर्ज जो लोगों को खुश करने के लिए दे रहे हैं, जो रिश्ते बनाने के लिए दे रहे हैं, उनके गुड बुक्स में आने के लिए दे रहे हैं। तीसरा कर्ज, ये यहाँ पर आप पाक पाक पैसा दे रहे हैं, आई मीन पाक माल दे रहे हैं, लेकिन वापसी में आप नापाक चीज ले रहे हैं, दिस इज सूद। अब देखते हैं पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, यानी ज्यादती लोन और तिजारती लोन। ज्यादती लोन ज्यादती लोन ये है कि आप आपको कोई चीज की जरूरत है, फर्ज कर लिया आपके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी से पैसे मांग लेते हैं, 3,000 रुपये मांग रहे हैं, तो बंदा आपको पैसे देता है 3,500 और कहता है कि जब आप लौटाते हो तो उसको 3,500 रुपये लौटाओ, ये उसकी शर्त होती है। तो ये जो 500 रुपीज एक्सेस है, ये सूद है। बिजनेस लोन यानी तिजारती लोन, ये इसलिए है कि आप चाहते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करें। आप बैंक से लोन उठाते हैं, 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं, टाइम डालते हैं उसमें, आपको लेकिन आप हर महीना बैंक को इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसका। बैंक इसमें बैंक अगर आपको नुकसान हुए तो बैंक का इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो आपके नुकसान में पार्टनर नहीं है। और अगर आप फर्ज करें आप पैसे रिटर्न करने में आपने डिले कर दी, तो आपका सूद बढ़ता ही जाता है, 12%, 15%। ये भी हराम है। अब चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रिबा, कितने अकसाम है रिबा के। रिबा अन्नासिया, ये कर्जे का सूद है, ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे बैंक का या फिर बैंक का जो सूद है या फिर ज्यादती सूद है, ये दोनों रिबा अन्नासिया में आएंगे। रिबा अल फज्ल, इजाफे का सूद है। इजाफे का सूद यहाँ पर कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही हैं, जैसे सोने के लिए सोना एक्सचेंज हो रहा है और चांदी के लिए चांदी। तो यहाँ पर 6 कमोडिटीज डिस्कस की गई हैं, ये इजाफे का लोन है। तो जब चीजें एक्सचेंज होती हैं, जैसे आप गोल्ड के लिए गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, सोने के लिए सोना एक्सचेंज कर रहे हैं, इसमें सॉल्ट, बार्ली, व्हीट भी आएंगे।
تو یہ بارٹر سسٹم کی طرح ہے، پرانے زمانے میں کچھ چیزیں لیتے تھے اور کچھ چیزیں اس کے ایکسچینج میں دیتے تھے. تو اب یہاں پر ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہاں پر جو آج کل ہو رہا ہے وہ گولڈ ڈیلنگ ہے، ہم جس میں ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ٹاپک لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم گولڈ میں ڈیل کرتے ہیں، گولڈ ٹو گولڈ ایکسچینج کرو، سلور ٹو سلور، اس میں کوانٹیٹی ایکول ہونی چاہیے. جیسے ہم 10 گرام گولڈ، پرانے گولڈ کے لیے 10 گرام نیو گولڈ ایکسچینج کر سکتے ہیں. انیکول کوانٹیٹی پھر اس میں ایکسس کا سود آئے گا، وہ حرام ہو جائے گا. جیسے آپ کے پاس 10 گرام کا پرانا گولڈ ہے، آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ایکسچینج کر کے آپ کو نا 10 گرام کی نیو جیولری بنانی ہے. تو آپ جب جاتے ہیں تو شاپ کیپر آپ سے کہے گا کہ آپ کا تو پرانا گولڈ ہے، اس میں امپیورٹیز ہے، تو میں آپ سے 10 گرام کا گولڈ تو لے لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں صرف 9 گرام کی جیولری دوں گا. تو پھر یہ ربا الفضل ہے، سود ہے. اسی طرح سلور ٹو سلور بھی جب ہم ایکسچینج کرتے ہیں، ایکول ان کوانٹیٹی ہونی چاہیے. ان سارے ڈیلنگز میں آن دا اسپاٹ ہینڈ ٹو ہینڈ ایکسچینج ہونا ہے. مطلب آپ گولڈ لے کے آج لے کے کل پیسے نہیں دے سکتے اس کے. یہ ایسے یہ سیم کموڈیٹیز کا ایکسچینج ہے. اگر آپ اب اس کے اندر ہم ایسے بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے گولڈ ٹو سلور، ہم سلور بیچ کے گولڈ خرید رہے ہیں، 20 گرام سلور بیچ کے 10 گرام گولڈ خرید رہے ہیں. تو دس ہیئر یہاں پر یہ ڈفرینٹ کموڈیٹیز میں ایکسچینج ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم کوانٹیٹیز میٹر نہیں کرتی، اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آن دا اسپاٹ ایک ہی جگہ ہونے ہیں. ایک ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ نے خراب کھجور کے 2 سا دے کر اعلیٰ قسم کی کھجور کا 1 سا لائے تاکہ آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے پیش کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، ایسا مت کرو. اگر تم نے آ، دوبارہ کھجور خریدنے ہیں تو پہلے اپنے کھجور کو بیچو، اس سے جو رقم ملتی ہے اس سے عمدہ کھجور خریدو. تو یہ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. یہ خراب کھجور دے کے بلال رضی اللہ عنہ اچھے کھجور لاتے ہیں، اور یہاں پر 2 سال دے کے 1 سال آتے ہیں، تو یہاں پر انیکول کوانٹیٹیز میں ایکسچینج ہو رہا ہے، تو یہ حرام ہے. اب آگے گولڈ کے ڈیلنگ میں جاتے ہیں. گولڈ کی ڈیلنگز آن دی اسپاٹ ہونی ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونی ہے. گھر دکھانے لے گئے تو بھی اس وقت ڈیل ہوگی. حساب میں بھی ریٹ لگائیں گے تو گولڈ ایکسچینج ہو جائے گا. کیش کم پڑے تو بھی پیمنٹ ڈیلے نہیں کی جا سکتی. گولڈ ٹو گولڈ ایکسچینج میں میکنگ چارجز بھی نہیں لگائے جا سکتے. کریڈٹ یا انسٹالمنٹ پر گولڈ نہیں لیا جا سکتا. گولڈ کا پیمنٹ چیک میں نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا ایڈوانس لے کر سائڈ میں نہیں رکھا جا سکتا. آن لائن گولڈ میں آن لائن گولڈ بھی نہیں خریدا جا سکتا. یہ بھی سود میں آئے گا، بیکاز آن دا اسپاٹ ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہو رہا ہے. اب جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر. وائی سود از حرام. سود حرام کیوں ہے؟ اسلام بھائی چارے کو پروموٹ کرتا ہے اور آپس میں خلوص اور محبت کو پروموٹ کرتا ہے. سود ظلم کی انتہا ہے. ناحق مال لینا اصل سے زیادہ سود ہے. رحم اور انسانیت ختم ہو جاتی ہے. قرضدار ہمیشہ دبا ہوا رہتا ہے. نیکی اور ہمدردی کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. قرض حسنات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بنا محنت کے مال ملے تو پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے.
सूद से बदतरीन अखलाक जैसे खुदगर्जी, मफाद परस्ती, बुखल और संगदिली पैदा होती है। सूद लेने से पैसा कम्युनिटी में सर्कुलेट नहीं होता, अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है। अ, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता तो ये लोग मार्केट में खर्च भी नहीं कर सकते। अगर लोग मार्केट में पैसे खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ये हमें भी अफेक्ट करेगा। लोग सोचते हैं कि महंगा हो गया, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ जाएगी तो हर हर तबके का इंसान इससे अफेक्ट होगा। चीजें महंगी हो जाएंगी, कंट्री में फिर रिसेशन आएगा, गरीब कंट्रीज अमीर कंट्रीज से लोन लेने लगेंगे। लोन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस जो भी ये लोग असल माल लेते हैं उस पे कई गुना ज्यादा सूद चढ़ता ही रहता है ना। तो गरीब कंट्रीज अपने लोन्स पे ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाता है, जो अमीर कंट्रीज है वो गरीब कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना पैसा निकाले। अमीरों और गरीबों में इख्तलाफ बढ़ जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। दौलत इंसान के जिस्म में खून जैसी है। अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो बेहतर है, पूरा बॉडी अच्छे से काम करता है, पूरा माशरा बेनिफिट करता है। लेकिन अगर फर्ज करें एक जगह खून जम गया, तो एक तो जिस जगह खून जम गया वो ऑर्गन भी काम नहीं करता। दूसरी जगह एक तरफ जो खून जब जम रहा है तो सप्लाई कट हो जा रही है दूसरी तरफ। तो जो जिस जिस्म के हिस्से को सप्लाई कट हो रही है वो भी काम नहीं करता। तो दोनों तबकों में खराबी होने लगती है उसी तरह। दोनों अमीर लोग और गरीब लोग इनमें इनमें खामियां शुरू हो जाती हैं, इनमें बैड प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। हाउ टू करेक्ट दिस? स्टॉप टेकिंग लोन्स ऑन इंटरेस्ट। किसी को जरूरत है तो बिना सूद के लोन्स दो, और खुद को भी जरूरत है तो अपने फैमिली मेंबर्स से मांगो। अगर तंगदस्त पे नहीं कर सकता तो उसको लोन पे करने की मोहलत दो। अगर मोहलत देने के बावजूद नहीं पे कर सक रहा है तो उसका लोन माफ कर दें। डीसी या चिट्ठियां भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि हर महीना आप जितना भी पैसा डाल रहे हैं, निकालते वक्त उतना ही निकालने हैं। अगर आप 10,000 हर महीना डाल रहे हैं तो अगर 1,20,000 हो गए तो उतने ही निकालना है। उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा माल लेंगे तो वो सूद में आएगा। लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है सूद के बारे में, सदकात का शौक जगाना है। एक मुसलमान होने के नाते ये हमारे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सोसाइटी में होने वाले गलत चीजों को रोके, गलत प्रैक्टिसेस को रोके। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी एंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग इविल। एक दूसरे को नेकी करने में एंकरेज करना है और गलत कामों से रोकना है। ये हर मुसलमान पर वाजिब है, नहीं तो अल्लाह के पास अजाब आएगा, कलेक्टिव पनिशमेंट आएंगी। जैसे नेचुरल कैलामिटीज है आजकल, काफी अर्थक्वेक्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, वबा कोविड की तरह। नाइंसाफियां बढ़ती जाएंगी। अब जैसे गजा में हो रहा है, खुल्लम खुल्ला लोगों का मैसेकर हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, और हम कुछ भी नहीं कर सक रहे। ऐसा नहीं है कि हम इस्तेताअत नहीं रखते, हमारे गुनाहों ने हमें अंदर से खोखला और कमजोर बना दिया है, इसलिए हम डरपोक बन गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा नेक काम करना है और तकवा इख्तियार करना है। सूद को गलत समझना है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने हैं। फैमिली और फ्रेंड्स की मदद करनी है। और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल सेट की, वैसे मिसाल सेट करते हुए खड़े होना है, स्टैंड लेना है।
فیملیز میں سود کے ڈسکشنز کو بڑھاوا دینا ہے، اور ہم لیڈیز کی ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ربا الفضل کی اویئرنیس لوگوں میں پہنچائیں، اپنے ماں بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے، آ، تو اس سے انہیں روکیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سودی لین دین سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان سارے لوگ سود لینا اور دینا کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا انسان بھی رہ جائے جو سود نہیں لے رہا ہے تو اس تک بھی اس کا بخار پھیلے گا یا پھر اس کا غبار پھیلے گا۔ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم یہاں سود سے انفلوئنس ہوں گے، تو کافی کیئرفلی آنکھ کان کھول کر جو بھی ڈیلنگ کر رہے ہیں الرٹنس سے کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں سود تو انوالو نہیں ہے، اور اسے